कपड़े बनाने वाली। एक समय की बात है, ज़िफ़ोरिया में कुछ लोग रंगों पर अधिकार जमा कर बैठे थे। अमीर लोगों ने रंगों पर अधिकार जमा लिया था और अब रंगीन कपड़े सिर्फ वही लोग पहन सकते थे। आप जितना ज्यादा शक्तिशाली थे, आपके कपड़े उतने रंगीन होते थे। देखा तुमने लेडी वॉस ने लूनर काला में क्या पहना था? उनके कपड़ों की क्वालिटी घट रही है। लगता है उनका दिवालिया निकल रहा है। शायद उन्हें जल्दी से किसी अमीर घराने में शादी कर लेनी चाहिए, इससे पहले कि उनके कपड़े स्लेटी रंग के हो जाएं। लोअर ज़िफ़ोरिया में रंगीन कपड़े पहनने की मनाही थी। पीला दुपट्टा पहनने से आपको जेल हो सकती है। ये क्या है? प्लीज, ये मेरी बेटी की गुड़िया के लिए है। रंगों की तस्करी, 2 हफ्तों का पगार या 5 हफ्ते की जेल। अफसोस कि तुम उनके कपड़े नहीं बना सकती। कोई नहीं, बस समझ लीजिए मेरा शौक है। आ रही हूँ। मुझे मिल गई रंगीन रेशम। तुम्हें कहाँ से? मत पूछो। वैसे भी अपर ज़िफ़ोरिया में लापरवाह लोगों की कमी नहीं है। अब मेरा असली काम शुरू होगा। एरिन, अगर उन्हें जरा भी पता चला तो वो ये जगह बंद कर देंगे। फिर तो जल्दी से मिलना होगा। तुम दोनों जल्दी से छुप जाओ। अगर हम रंगीन कपड़े पहने तो वो इतना डरते क्यों हैं? बात डर की नहीं है, कंट्रोल की है। ऐसा क्यों? अमीर लोगों को लगता था कि जो सबसे होशियार हैं, सिर्फ वही रंगीन कपड़े पहन सकते हैं। ओह, तो मतलब जो कम होशियार लोग हैं उन्हें रंगों की बिल्कुल भी समझ नहीं है, यही बात है ना? इतना गुस्सा मत करो। इन्हें बताया तुमने? कैसे? फैक्ट्री में जो कपड़ा बचा था मैंने उस पर खोज किया। जिंदा रेशम सिर्फ होशियार लोगों को प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, वो किसी भी इंसानी भावनाओं को प्रतिक्रिया देते हैं। थॉमस, रंगों पर सबका अधिकार है। 3 हफ्तों तक वो सोई नहीं। जितना वो कपड़ों के बारे में जानती थी, वो सब बेकार साबित हुआ। ये अलग तरह का कपड़ा था, ये जिंदा था, पौधों और जानवरों की तरह जिंदा नहीं, लेकिन उसमें भावनाएं थी। इतनी आसानी से नहीं मानोगे, है ना? बहुत अच्छे। लगता है तुम फिर से कर्फ्यू के बारे में भूल गई। लोग बातें कर रहे हैं। जरा इसे देखो, ये सिर्फ भावनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, हर चीज पर दे रहा है। गर्मी, आवाज, स्पर्श। कैसे? ये एक बंधन जैसा है, कपड़े और पहनने वाले के बीच। कैसा लग रहा है? काफी नर्म है, गले लगाने जैसा कुछ। तुम्हारी अंदर की भावनाएं। ये क्या है? मैं चाहती हूँ तुम इसे पहनो। पागल हो गई हो क्या? अगर किसी ने मुझे पहनते हुए देख लिया तो? प्लीज लीरा, भरोसा रखो। इसका नाम हमदर्द रेशम है। मुझे महसूस हो रहा है। कैसा लग रहा है? जैसे ये मुझे जानता है। पूरी जिंदगी लोग बस मुझसे यही कहते रहे कि मुझे रंग पहनने का हक नहीं है। एरन, ये कपड़ा असल में करता क्या है? शायद ये भावनाओं को और ज्यादा बढ़ाता है। आज जिंदगी में पहली बार मुझे अच्छा लग रहा है। क्या हो सकता है अगर लोगों में घमंड हो या नफरत? फिर हमें ध्यान रखना होगा कौन इसे पहनता है। बाकियों को भी बताना चाहिए। क्रांति तो आएगी, लेकिन धीरे धीरे। बगावत जोरों शोरों से नहीं शुरू की जाती है, लेकिन छोटे छोटे रहस्यों से, जिन्हें छुपाया जा सकता है। इतने सालों में पहली बार लोअर ज़िफ़ोरिया के लोग रंगीन कपड़े पहनकर घूम रहे थे। दिखावे के लिए नहीं, लेकिन अपने अंदर की भावनाओं को बाहर आने के लिए। रंग बहुत हल्के थे, उम्मीद दिलाने के लिए काफी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है क्या फर्क पड़ रहा है। एक लड़का जो क्लास में चुप रहता था, मैंने उस लड़के को तुम्हारे कपड़े दिए। कल पहली बार कुछ बोलने के लिए उसने अपना हाथ उठाया। लोग मेरी दुकान पर ऐसे आ रहे हैं जैसे शहद के पास मधुमक्खियाँ घूमती रहती हैं। लोग उत्सुक हैं, वो जानना चाहते हैं ये कपड़ा कहाँ से आया है।
फिलहाल नहीं। अगर ऊपर जिफोरिया को पता चल गया तो। लेकिन ये काफी नहीं है। लीरा, अमीर लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें होशियार होना पड़ेगा। इसका मतलब ज्यादा जोखिम। वो तो है, लेकिन फायदा भी है ना। राजकुमार डैरियस बाकी अमीरों से अलग था। बेटा, तुम फिर से परिषद की बैठक में नहीं आए? ताकि दबे हुए लोअर जिफोरिया को हम और भी दबा सकें। खबर मिली है कि लोअर जिफोरिया के लोग रंगीन कपड़े पहनने लगे हैं। कपड़े जो भावनाओं को महसूस कर सकते हैं, जैसे जिंदा रेशम। ये नामुमकिन है। बिल्कुल नहीं। लेडी इजोल्ड इन रंगों के बारे में पता लगाना चाहती हैं। किस लिए? अब भावनाओं के लिए लोगों को सजा मिलेगी? मेरे महाराज, अगर कैसे भी वो कपड़ा लोगों के हाथ लग गया तो आप समझिए सामाजिक व्यवस्था बिगड़ सकती है। अच्छा, सामाजिक व्यवस्था? मुझे लगता है ऐसा होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। जबान संभाल के। वो ये बात जरूर पूछेंगे कि हमें रंगों का हक है और उन्हें क्यों नहीं। उन्हें घुटना टेकना ही पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। लगता है मुझे ही अपनी आंखों से असलियत का पता लगाना पड़ेगा। जिफोरिया आदेश पर चलता है और आदेश परंपरा पर। और आपकी शाही फैशन मंत्री होने के नाते मैं स्प्रिंग गाला इवेंट का ऐलान करती हूँ। लोगों में एक बगावत की ज्वाला भड़कने लगी थी। फिर जिफोरिया में डर का माहौल छा गया। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, जिफोरिया आदेश का पालन होना चाहिए। ढूंढो उन्हें। लेडी इसोल्ड की कार्यवाही शुरू हुई। ये तुम्हें कहां से मिला? नहीं, प्लीज, ये मेरा नहीं है। हमने पता लगाया है, एक दर्जी एरन। बढ़िया, उसे यहाँ लेकर आओ। जब वो बच्ची को गोद में लेती है तो उसका दुपट्टा एक सुंदर बैंगनी रंग का हो जाता है। और अगर उन अमीरों को पता चल गया तो, और वो आकर हमसे इस छोटी सी खुशी को भी छीन लेंगे। इसे रोकना होगा, वरना इस कपड़े की वजह से लड़ाई हो जाएगी। उन्होंने टैनर गांव में छापा मारा, मैंने खुद देखा। जैसे ही उसे लगने लगा कि बगावत करने का कोई फायदा नहीं, उसकी कोई गलती नहीं है। कोई गलती नहीं है, हाँ? नहीं। देखकर क्यों नहीं? तुमने कुछ नहीं देखा। ये कपड़ा, रुको, ये तुमने कैसे बनाया? वो रही वो रंगद्रोही है। ये भला क्या है दोस्तों? एक मददगार? छोड़ो मुझे। ओ, लेडी इसोल्ड बहुत खुश होने वाली है। सोचा नहीं था कि एक दर्जी मेरी जेल की साथी होगी। मुझे मिला है एक अपराधी राजकुमार। तुम्हें कैसे पता कि मैं राजकुमार हूँ? इनकार करने से पहले तुम रुक गए। अमीर लोग झूठे होते हैं। तो तुम्हारा जुर्म क्या है? कम कपड़े पहनना? और तुम्हारा ज्यादा कपड़े पहनना। रंग के लिए इतना जोखिम उठाने की क्या जरूरत है? और ये देखने के लिए लोअर जिफोरिया में घुसने की क्या जरूरत? बात कपड़े की नहीं है, बात चुनाव की है। वो हमें बेरंग कपड़े पहनने पर मजबूर कर रहे हैं। और अगर तुम उसे बदल पाओ तो? सच में?
दर्जी, चलो। मुझे लगा रास्ते का कोई सड़क छाप होगा, पर तुम तो एक कलाकार निकली। मैं घुमा फिरा कर नहीं बल्कि साफ साफ कहूंगी, हमारे लिए बनाओ अच्छे से। आने वाले स्प्रिंग गाला के लिए अपनी काबिलियत से हमारा ओहदा बढ़ा दो, या फिर अपने डिजाइन्स को जलते हुए देखो और अपने दोस्तों को दुखी और खुद को जेल में सड़ते हुए, जबकि ज़िफोरिया तुम्हें याद भी नहीं रखेगा। मुझे सब मंजूर है, बस उन्हें कुछ मत करो। याद रहे तुम्हारी पहचान यहीं पर है, जब तक तुम सही लोगों के बीच रहोगी। तुम्हें ज़िफोरिया के बेहतरीन कपड़ों पर काम करने को मिलेगा। एरिन, तुम्हें खुश होना चाहिए। दरबार के सभी लोग देखेंगे। सब कुछ सही होना चाहिए। मैं आपकी बात समझती हूँ महारानी। जब भी वो रंगों को देखती, उसे उन्हें छूने, पहनने या बुनने की इजाजत नहीं मिलती। उसका गुस्सा अंदर ही अंदर ज्वाला बन रहा था। रात में एरिन ने एक गाउन बुना जो हमदर्द रेशम से बना हुआ था। वो अमीरों का पर्दाफाश करना चाहती थी, जो झूठ और दिखावे की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन उसे मदद की जरूरत थी। दर्जी, तुम्हें बुलाया गया है। तुम हो? माफ करना, जेल में हमारी बात अधूरी रह गई थी। तो अब क्या कहना चाहते हो? तुम्हारे कानून बिल्कुल सही हैं? नहीं, तुमने सही कहा। ये नाइंसाफी है। रंगों पर कानून नियंत्रण के लिए बने हैं, परंपरा के लिए नहीं। तो उन्हें खत्म करने में मदद करो। मेरे पीछे आओ। ये एकदम साफ हमदर्द रेशम से बना है। तुम्हारा काम वाकई में कमाल का है, सच में। क्या तुम मेरी शिकायत करोगे? नहीं एरिन, मुझ पर भरोसा रखो। एक बंधन बन गया था। एरिन, लॉर्ड ज़िफोरिया गाला में आंदोलन की तैयारी कर रहा है। क्या? तुम्हारे लिए? नहीं लीरा, पहरेदार उन्हें नहीं छोड़ेंगे। हमें इसे रोकना होगा। मेरे पास एक प्लान है। गाला की रात को एरिन ने वो सफेद गाउन राजकुमारी लारा को दिया। राजकुमार डैरियस की बहन, जिसे गाउन की असलियत का पता नहीं था। राजकुमारी साहिबा, आपका शाम का गाउन आ गया है। ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। अमीर लोग एरिन के साथ का बना हुआ गाउन पहनकर घूम रहे थे। पेश है शाही घराने की राजकुमारी, ज़िफोरिया की राजकुमारी लारा। जैसे ही राजकुमारी लारा झूमर की रोशनी के तले आई, उसका गाउन अब सफेद रंग का नहीं रहा। अब वो नीले और सुनहरे रंग का हो गया था। अच्छाई का रंग फिर हमदर्द से भरी बैंगनी रंग में बदल गया। ये क्या है? अपनी पूरी जिंदगी मैंने अपनी असलियत को छुपा कर रखा। मैं कभी रंगों के कानून से सहमत नहीं थी, और ना ही मेरा भाई डेरियस। पहरेदारों, दर्जी को गिरफ्तार करो। उसने राजकुमारी को मोहित कर दिया। ये मैं हूँ और यही मेरा असली रूप है। उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। डेरियस, चुप बैठो। नहीं, मैं इस दिखावे से तंग आ गई हूँ। आपको दिखाई नहीं देता कि हम कितने खोखले हो गए हैं? ये एक चाल है, ये कपड़ा, ये जादू टोना कुछ नहीं, बस हमारे दिमाग को कंट्रोल करता है। दिमाग को कंट्रोल या सच? एक मामूली दर्जी हमारी परंपरा हमसे छीन लेगी क्या? परंपरा या कंट्रोल? आप अपनी जिंदगी इस दिखावे में गुजार लेते हैं कि आप सबसे ऊंचे हैं, लेकिन ये कपड़ा आपको बदलता नहीं है। ये वही दर्शाता है जो आप पहले से हैं। अगर छुपाने के लिए कुछ नहीं तो डरने की जरूरत नहीं, तो पहनो इसे। बकवास। ठीक है। कपड़े का रंग वैसा ही था, बेरंग। अरे ये बदल क्यों नहीं रहा?
लगता है तुम्हारा जादू काम नहीं कर रहा, मामूली दर्जी। नहीं, काम कर रहा है। इसलिए क्योंकि दिखाने को कुछ नहीं है। बस बहुत हुआ। अब कोई फायदा नहीं, उसका पर्दाफाश हो गया। रुको, ज़िफ़ोरिया वासियों, सदियों से आपसे कहा गया था कि रंग सिर्फ अमीरों के लिए है, पर आज मैं ये नियम खारिज करती हूँ। रंगों पर तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है। परंपरा कायम रखो, राजकुमारी। ऐसी परंपरा का क्या फायदा अगर लोग उसके तले दबा दिए जाएं? लगता है हम जीत गए। बैंगनी आप पर जचती है। मैं 65 साल का हूँ, कभी सोचा नहीं रंगीन कपड़े पहनूंगा। तैयार है? पहले तुम मेरी बच्ची। अद्भुत! शाही एकेडमी जहाँ हर हुनरमंद पढ़ाई कर सकता है। जिस औरत ने हमारी आंखें खोली, रिबन उसे काटना चाहिए। रंग पर हमेशा सभी का अधिकार था, ना कि सिर्फ चुने हुए लोगों का। पूरे ज़िफ़ोरिया में क्रांति से नहीं, बल्कि प्रकटीकरण से बदलाव आया और वो सब हंसी खुशी रहने लगे।